नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कपिल सर पे। तो बच्चों, हमने प्राचीन इतिहास के जो अपने भारत के नामकरण थे उनके बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब हमें क्या जानना है कि प्राचीन इतिहास के स्रोत। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कौन से टॉपिक की रहेगी? प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत हमें ये पढ़ना है आज की कौन कौन सी चीजों से या कौन कौन से स्रोतों से हमें पता लगता है कि हमारा इतिहास क्या रहा होगा। ठीक है, इतिहास के स्रोत। ठीक है, देखो, प्राचीन इतिहास के स्रोत है ना, इनको भाई दो भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? एक तो है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरे की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक। अब देखो प्यारे बच्चों, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं जिससे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में? ठीक है, कौन कौन से हैं पुरातात्विक स्रोत? हमें एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक का क्या नाम है? असम, जहां की चाय बहुत मशहूर है। ठीक है ना, याद रखना। या वो आपने लाल रंग मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगे, तू तो फिर भी छोड़ देगी मुझे लेकिन ये चाय नहीं छोड़ेगी, है ना? देखना कभी। देखो, असम। ए से हमें क्या याद रखना है? देखो, एक तो है अभिलेख। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। ठीक है, ए से अभिलेख हो गए और ए से बनता है तो ए से अवशेष। दोनों के दोनों पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। ठीक है, ऐसे हमें क्या क्या याद रखना है? देखो, सिक्के, कौन कौन से सिक्के थे, चांदी के थे या सोने के थे, जो भी मतलब सिक्कों से रिलेटेड कोई भी बात है वो किसमें? पुरातात्विक स्रोत में है। ठीक है, सिक्के आ गए और इसमें आ गया स्मारक, सिक्के और स्मारक। ठीक है, एम से हमें क्या याद रखना है बच्चों? दो नाम याद रखने हैं। एक तो मूर्तियां याद रखनी है। ठीक है, मूर्तियां याद रखनी है। और उसके साथ में आपको पता है जिसमें सिक्के हैं तो उसमें जैसे मोहरें भी किसी में होगी, इसी में होगी। ठीक है, अभिलेख, अवशेष, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां और मोहरें पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, जो साहित्यिक स्रोत है ना, इनके अलग अलग पार्ट है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, याद हो जाएंगे बड़े आराम से। आप पूरी क्लास देखना अच्छे से। ठीक है, अगर एक बार में समझ ना आए तो क्लास को दो बार देख लिया करो। ठीक है, देखो, अगर बात की जाए किसकी? साहित्यिक स्रोत की, इसमें आते हैं प्यारे बच्चों एक तो धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत भी इसमें आते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए दूसरे पार्ट की तो कौन कौन से? गैर धार्मिक स्रोत। इसमें क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं जिससे पता चलता है कि इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तीसरा पार्ट इसमें क्या है कि विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों में हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे यूनानी लोग भी आए थे, ठीक है, मुस्लिम भी आए थे, वो चीजें हम पढ़ेंगे। देखो, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तीन पार्ट है कौन से के? साहित्यिक स्रोत के। पुरातात्विक स्रोत में हमने पढ़ा था अभिलेख, अवशेष, स्मारक, सिक्के, मोहरें और मूर्तियां। ठीक है, इसका जो ये धार्मिक स्रोत है ना प्यारे बच्चों, इसको आगे तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो हम यहीं लिख लेते हैं, और इनके अंदर कौन कौन से जो आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो, धार्मिक स्रोत के अंदर सबसे पहले आपको पता होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें क्या क्या आते हैं? वेद, पुराण, उपनिषद, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे।
दूसरा कौन सा आता है प्यारे बच्चों? दूसरा आता है बौद्ध ग्रंथ, और तीसरा पार्ट इसका रहता है जो जैन ग्रंथ। ठीक है प्यारे बच्चों, धार्मिक स्रोतों को आगे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। अब आगे हमें क्या पढ़ना है बच्चों? सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? धार्मिक स्रोत का जो पार्ट है, धार्मिक स्रोत का जो पार्ट है, पार्ट कौन सा है? आप अभी अभी हमने पढ़ा था, कौन सा? ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिससे पता चलता है इतिहास के बारे में? देखो, ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले हमें क्या याद रखने हैं? वेद। वेद पढ़ेंगे तो उससे पता लगेगा किसके बारे में? इतिहास के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद उपनिषद, क्या रहा बच्चों? उपनिषद। वेदांग, क्या? वेदांग, ठीक है। पुराण भी इसी में आते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए किसकी? अरण्यक की, अरण्यक। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये अरण्यक होता क्या है? देखो, इसको अगर मॉडिफाई करके लेके चलते हैं, इसका आरण्य, इसको बोला जाता है आरण्य। अगर हिंदी की बात की जाए तो इसी को बोला जाता है जंगल। इसका मतलब अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। और वो ग्रंथ जो जंगल में लिखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? आरण्यक, ठीक है। आरण्यक है, थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं प्यारे बच्चों सूत्र, धर्मशास्त्र, क्या? धर्मशास्त्र। और इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, वो कौन से हैं? महाकाव्य है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ में आने वाले कौन कौन से हैं? वेद है, उपनिषद है, वेदांग है, ठीक है, पुराण है, अरण्यक है, सूत्र है, धर्मशास्त्र है और महाकाव्य है। अब बात की जाए किसकी? बौद्ध ग्रंथ की, ठीक है प्यारे बच्चों। किसकी बात की जाए? बौद्ध ग्रंथ की। आपको भी पता होगा प्यारे बच्चों कि बौद्ध ग्रंथ होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? पिटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिटक। और इन्हीं पिटक के कितने पार्ट हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? आपको भी पता होगा। सूत पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथों को क्या बोला जाता है? पिटक बोला जाता है। और पिटक 3 प्रकार के होते हैं। सूत पिटक, या 3 भाग बोल सकते हैं आप इनको, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है ना। अगर बात की जाए किसकी प्यारे बच्चों? अगर बात की जाए जैन ग्रंथ के अंदर क्या क्या है? देखो, जैन ग्रंथ की अगर बात की जाए तो आपको भी पता होगा प्यारे बच्चों, जो जैन ग्रंथ है ना, उनको क्या बोला जाता है? आगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आगम बोला जाता है। किनको? जैन ग्रंथों को क्या बोला जाता है? आगम बोला जाता है, ठीक है। और आपको भी पता होगा सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ, प्राचीनतम जैन ग्रंथ की अगर मैं बात करूं, कौन सा है प्राचीनतम जैन ग्रंथ? कौन सा है प्यारे बच्चों? पूवो। कौन सा? पूवो, ठीक है। जो 16वीं शताब्दी थी ना, 16वीं शताब्दी में इसको क्या किया गया था? 16वीं शताब्दी में इसको लिपिबंद किया गया था, लिपिबंद किया गया था। यानी कि आम भाषा में अगर बात की जाए तो 16वीं शताब्दी के अंदर क्या किया गया था? इसको लिखा गया था। किसको? जो पूवो सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ रहा है, ठीक है, याद रखना है हमें। अब हम चलते हैं गैर धार्मिक स्रोतों की तरफ। गैर धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं? देखो प्यारे बच्चों, गैर धार्मिक
गैर धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं? गैर धार्मिक स्रोत जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। देखो इसमें कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल। कुछ बुक्स के एग्जाम्पल है। किसके? बुक्स के एग्जाम्पल है। ऐसे तो हजारों बुक्स आपको भी आप पढ़ते भी होंगे, आपको भी पता है कि बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे हमें पढ़ने से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि इतिहास क्या था, क्या रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी है? देखो आपने सुना हो गया कौन? क्या? चाणक्य, महान चाणक्य। ठीक है, हाँ चाणक्य। इसी का नाम क्या था? कौटिल्य था। इसी का नाम क्या था? विष्णु गुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते थे कौन? चाणक्य। ठीक है, देखो चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, इसी चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। इसी का नाम था कौटिल्य। वही बात हो गई, तीनों एक ही बंदे के नाम है, ध्यान में रखना। ठीक है ना, क्योंकि विष्णुगुप्त ही चाणक्य था, कौटिल्य भी चाणक्य था। जैसे गंगाधर शक्तिमान नहीं था, वैसे ही चाणक्य ही विष्णुगुप्त था और चाणक्य ही कौटिल्य। एक ही बंदे के तीन नाम है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए किसकी? पतंजलि की। पतंजलि की, और आपको भी पता है इनकी पुस्तक का नाम महाभाष्य। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें हैं जो हम एग्जाम्पल के तौर पे उठा रखा है हमने, और इससे हमें क्या पता चलता है? भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, अगर बात की जाए किसकी? मैग्स्थनीज की, और मैग्स्थनीज की पुस्तक का आपको भी पता होगा क्या नाम है? इंडिका। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए चरक, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता। कौन सी? चरक संहिता। ठीक है, चाणक्य की अर्थशास्त्र है, पतंजलि की महाभाष्य है, ठीक है, मैग्स्थनीज की इंडिका है, और चरक की चरक संहिता। ठीक है, इसके बाद क्या है? देखो प्यारे बच्चों, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त की पुस्तक का, विष्णुगुप्त नहीं है प्यारे बच्चों, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा की पुस्तक आपको भी पता है, पंचतंत्र। अगर ऐसे याद नहीं रही ना कि विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है, तो आप ऐसे देख लेना। देखो शर्मा जी लोग कौन होते हैं? ब्राह्मण लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, और पंडित लोग क्या करते हैं? तंत्र मंत्र। तो इनकी पुस्तक में क्या आता है? तंत्र। तो तंत्र यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लिख लो याद रखने के लिए थोड़ा सा। तंत्र मंत्र कौन करते हैं? शर्मा जी लोग करते हैं, पंडित लोग करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं। ठीक है ना। कालिदास, कालिदास की पुस्तक, कालिदास की पुस्तक अभिज्ञानम शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कुछ पुस्तकें हैं जिनसे हमें पता चलता है किसके बारे में? इतिहास के बारे में। इन पुस्तकों में कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ है जो मतलब हमारे इतिहास में था। ठीक है, ये हम मान सकते हैं। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद है ना, हमने क्या पढ़ा था साहित्यिक स्रोत के अंदर? कुछ जो विदेशी यात्री है ना, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। और विदेशी यात्री कौन कौन से यात्री? देखो हम पढ़ेंगे 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से? यूनानी, जो ग्रीक से आए थे, या ग्रीसिया लोग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन? चीनी यात्री, चीनी यात्री। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मुस्लिम यात्री। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इनका है ना थोड़ा थोड़ा नाम याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, देखो यूनानी यात्री में अगर बात की जाए किसकी? मैग्स्थनीज की, मैग्स्थनीज की। ठीक है प्यारे बच्चों, किसकी बात की जाए? मैग्स्थनीज
एरास्थनीज की, ठीक है। हेरोडोट्स, हेरोडोट्स हमने जब इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था तो आप याद करो, करवाया था क्या, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है, हेरोडोट्स को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद टीसीएस, टीसीएस, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, ये है कौन, यूनानी यात्री, ठीक है। अब बात की जाए चीनी यात्रियों की तो सबसे पहले आपको पता है कौन, हवेंग त्सवांग, ठीक है। हवेंग त्सवांग है, ठीक है प्यारे बच्चों। हर्षवर्धन के दरबार में था ये बंदा, किसके दरबार में, या हर्षवर्धन के शासन काल में कहाँ पे आया था, भारत में आया था। इनके बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये हरियाणा में कब से कब तक रहे थे, बहुत इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। कुछ बुक्स में 634 से ऐसे लिखा मिलता है 44 तक, कुछ में 33 से 43 तक, कंफ्यूजन ही रहती है, ठीक है। हवेंग त्सवांग चीनी यात्री थे, ठीक है। हर्षवर्धन के शासन काल में कहाँ पे आए थे, भारत में आए थे, सीयू की इनकी पुस्तक थी, ठीक है। उसके बाद फायान, फायान, ठीक है, या फाहियान, फाहियान कौन थे, चीनी यात्री थे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा तुंगयुंग का, किसका, तुंगयुंग का। बस थोड़ा सा नाम ही हमें ध्यान में रखना है, ये तो नाम से ही पता लगता है कि चीनी नाम है, ठीक है, तुंगयुंग। उसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा इत्सिंग, क्या सुना है, इत्सिंग नाम सुना होगा। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और आपने एक नाम और सुना है कि विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है प्यारे बच्चों। वर्णन मिलता है किनके बारे में, इत्सिंग के बारे में। अगर अब बात की जाए प्यारे बच्चों किसकी, मुस्लिम लोगों की, मुस्लिम लोगों की अगर बात की जाए कि कौन कौन से मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के अंदर आए थे वो, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता है इब्न बतूता, इब्न, थोड़ा सा, हाँ, कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, सुना होगा आपने बचपन में, ऐसी कहानियां सुनते ही थे, ठीक है ना, इब्न बतूता, ठीक है। उसके बाद दूसरा मुस्लिम चेहरा किसका है, अल बरूनी, किसका, अल बरूनी, अल बरूनी, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ में क्या आया था भाई, भारत में आया था, ठीक है। इनकी पुस्तक किताब उल हिंद के अंदर किसका वर्णन मिलता है, क्या इसके बारे में वर्णन मिलता है, हिंद का दर्पण भी बोला जाता है उसको, ठीक है, किसका, हिंद का दर्पण। अल मसूदी, अल मसूदी नाम से ही पता लग रहा है प्यारे बच्चों की किसका नाम है, मुस्लिम लोगों का नाम है, कौन सा, अल मसूदी अल बरूनी, ठीक है, अल मसूदी अल बरूनी। तो ये थे कौन से प्यारे बच्चों, विदेशी यात्री जो का भारत में आए थे। यूनानी ग्रीक लोग थे, चीनी चाइनीज लोग, कौन थे, चाइना के लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है। कहीं ना इन्होंने भी क्या लिखा हुआ है भाई, इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, जैसे हवेंग त्सवांग ने, आपको पता है सीयू की पुस्तक में वर्णन लिख दिया होगा, ठीक है। मुस्लिम लोग जो आपको भी पता है अरबी लोग थे, कौन थे, अरबी लोग, या हम कह सकते हैं कौन थे, फारसी लोग, ठीक है। तो ये थे कुछ प्राचीन इतिहास के स्रोत प्यारे बच्चों, ठीक है। इसकी हम पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहां पे इसकी पीडीएफ डाल देंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।